हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। तो पहले देख लेते हैं हम क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग इज सच ए सब्सटेंस विच गेट फ्रॉम प्लांट द एनिमल एंड मिनरल्स दैट सब्सटेंसेस आर यूज प्रिवेंशन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इट इज कॉल्ड क्रूड ड्रग। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें प्राप्त होते हैं प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, और वे सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं बीमारी को प्रिवेंशन करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट मतलब बीमारी का उपचार या इलाज करने के लिए, डायग्नोस मतलब किसी बीमारी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और प्रिवेंशन मतलब किसी बीमारी को होने से पहले ही उसको रोक देना, तो उसी को हम प्रिवेंशन बोलते हैं। वे सब्सटेंस जो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं, और वे हमें ऑब्टेन होते हैं नेचुरली, मीन्स प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से, तो उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब क्रूड ड्रग को सिस्टमैटिक मेथड में अरेंजमेंट करना उसके अलग अलग ग्रुप में, और उसे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के आधार पर, उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहते हैं। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी, किसमें मेथड कौन कौन से होने चाहिए? सिंपल, इजी टू यूज, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूज़न। सिंपल मीन्स वी कुड इजी टू स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन, कि उस ड्रग को हम आसानी से स्टडी कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और उसको आसानी से यूज़ कर सके। फ्री फ्रॉम कन्फ्यूज़न, और उसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सो क्रूड ड्रग को इन 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा होता है टैक्सोनॉमिकल, और तीसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल, चौथा होता है फार्माकोलॉजिकल, पांचवा होता है केमिकल, और छठा होता है केमोटैक्सोनॉमिकल। तो हम पहला देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल। सो अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है? Alphabetical classification in the simplest way of classification of any disconnected items. Crude drugs are arranged in alphabetical order of their Latin and English name or sometime local language name. मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल जो होता है तो उसको अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग। मतलब कि जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे एक है ए मेडिकल और दूसरा है बी मेडिकल। अभी मैंने आपसे बोला कि ए नाम की आप मेडिसिन लेके आओ ए मेडिकल में से, तो आप क्या करोगे? ए मेडिकल में जाकर आसानी से ए मेडिकल को ढूंढ लोगे, क्योंकि ए मेडिकल में क्या है कि वहाँ पर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है उस क्रूड ड्रग को, कि मतलब पहले ए नाम की मेडिसिन आएगी, फिर बी नाम की मेडिसिन आएगी, फिर सी नाम की मेडिसिन आएगी, फिर ऐसे करके ऐसे और जेड तक की सभी मेडिसिन वो सीरीज़ वाइज को क्लासीफाई किया गया है। और बी मेडिकल में क्या है कि उसमें सब जो है वो डिस्कनेक्ट है, वो उसमें ए का कुछ नहीं पता, बी का कुछ नहीं पता। सो जो ये ए मेडिकल है तो इसी को ही हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मीन्स उस क्रूड ड्रग को उसके अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करना, उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सम ऑफ द फार्माकोपियाज, डिक्शनरीज एंड रेफरेंस बुक विच क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आर फॉलोज: इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया। कुछ फार्माकोपियाज और डिक्शनरी और रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग को क्लासीफाई किया गया है, जो कि पहला होता है इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, तीसरा होता है ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, चौथा होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पांचवा होता है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, और छठा होता है यूरोपियन फार्माकोपिया। इन यूरोपियन फार्माकोपिया दीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर नेम्स इन लैटिन, कि यूरोपियन फार्माकोपिया में उसके लैटिन नाम से ही उसको अरेंज किया जाता है। वेयर इन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स दीज आर अरेंज्ड इन इंग्लिश, और जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में और ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में
उनके इंग्लिश नाम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है। सो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के मेथड्स देख लेते हैं। इट इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़, इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। देयर आर नो रिपीटेशन ऑफ एंटायर्स एंड डिवॉइड ऑफ कन्फ्यूज़न, इसमें कोई भी जो मेडिसिन है वो बार बार रिपीट नहीं होती। इसमें जो ए नाम की मेडिसिन है वो एक ही बार आएगी, जितनी भी सारी मेडिसिन रहेगी वो एक ही बार आ जाएगी, और बी नाम की जितनी रहेगी वो बी नाम की भी जो रहेगी वो भी एक ही बार आएगी। सो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले ए नाम की मेडिसिन आई, फिर बी नाम की मेडिसिन आई, फिर बाद में इसमें ए नाम की मेडिसिन आएगी। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पहले ए नाम की ही मेडिसिन आएगी। सब जितनी भी सब क्रूड ड्रग्स है तो वो सब पहले ए नाम की आएगी, फिर बी नाम की आएगी, फिर सी नाम की आएगी। ऐसे ही करके इसमें ऐसे जेड तक की जितनी भी सब मेडिसिन है वो सीरीज वाइज आती रहेगी। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंटायर्स इन ईजी, और इसमें जो है वो मेडिसिन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है उनके लोकेशन देखकर। डीमेरिट्स, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंटायर्स, तो इसमें जो होता है ये प्रीवियस और सक्सेसिव में कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल में ऐसे जेड की जितनी भी मेडिसिन रहती है वो सब सीरीज़ वाइज लगी रहती है, जैसे ए फॉर अकेसिया, बी फॉर बेंजोइन, सी फॉर सिंकोना, डी फॉर डिल, ई फॉर अर्गोट, एफ फॉर फेनल। तो इसमें जो रहेगा हमारा ऐसे जेड तक की जितनी भी मेडिसिन रहेगी वो सब सीरीज ही वाइज रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ईजिली समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।